छोटे बड़े नर नारे तुमको देऊं सुख जागनी, साथ जी मेरे आधार, देख धरे जो वासना, छोटे बड़े नर नारे, छोटे बड़े नर नारे। प्रणाम प्रणाम। तुमको देऊं सुख जागने। प्राणाधार सुंदर साथ जी, इस संसार में जो जागनी के सुख हैं, जागनी के सुख से तात्पर्य आत्मा के जागने की जो सुख हैं, उन सुखों की अब आपको राज्य महाराज कह रहे हैं, अब वो जो जागनी के सुख हैं हम आपको दे रहे हैं। लेकिन सो कौन रहा है? नींद किसको थी या नींद किसको है जिसे जागना है? नींद किसको है जिसे जागना है? कल और परसों जो प्रसंग चले, जो गीता में 3 पुरुष कहे गए हैं, उनमें से क्षर पुरुष, दूसरा अक्षर पुरुष, तीसरा उत्तम पुरुष। क्षर पुरुष यह नींद है। जैसे अपन नींद में कोई सो रहा है ना, उस समय जो स्वप्न देखते हैं, उस स्वप्न में जो संसार होता है, ये 14 लोक का पूरा क्षर पुरुष का ब्रह्मांड है। इस क्षर पुरुष ब्रह्मांड को, 14 लोक ब्रह्मांड को, अर्थात नींद में इसे स्वप्नवत कौन देख रहा है? वह है अक्षर ब्रह्म, दूसरा पुरुष। अक्षर ब्रह्म दूसरे पुरुष हैं। अब इसमें से जो अक्षर ब्रह्म क्यों सो रहे हैं, उन्हें नींद क्यों आई? प्रश्न ये बनेगा, अक्षर ब्रह्म क्यों सो रहे हैं? तो जवाब आएगा, अक्षर ब्रह्म ये संसार जो 14 लोक के हैं वही बनाते हैं। अक्षर ब्रह्म द्वारा ही ये 14 लोक के ब्रह्मांड बनाए और लय किए जाते हैं। कोट ब्रह्मांड नजरों में लेवें, छिन में देखें, पल में उड़ावे। ये उनकी बाल लीला है। लेकिन अभी तक अक्षर ब्रह्म रोज नित्य ही बनाते और मिटाते रहते थे। लेकिन ये जो अब ब्रह्मांड बना है वह राज्य के हुक्म से बना है। अक्षर ब्रह्म को हुक्म हुआ, आदेश हुआ कि आप ब्रह्मांड बनाओ। तो हमारे शास्त्रों में भी इसकी बातें आई, पल मीच किया ब्रह्मांड। अक्षर ब्रह्म ने पलकें बंद की और ये ब्रह्मांड बन गया। अब ये ब्रह्मांड बना, इस ब्रह्मांड के बनने का कारण क्या था? कल प्रसंग चला था, अक्षर ब्रह्म के जो माया का खेल है, इसको ब्रह्म आत्माएं जो परम धाम में रहती हैं उन्हें देखना था। तो वो ब्रह्म आत्माएं अक्षर के ब्रह्मांड से तदाम हो जाती हैं, एकाकार हो जाती हैं। किस प्रकार से? जैसे
हम फिल्म देखते हैं, हम कोई सीरियल नाटक देखते हैं, उसमें से देखते देखते, इसमें यहाँ ध्यान दो सब लोग, जो हम लोग सीरियल देखते हैं, जो हम नाटक देखते हैं, उस नाटक में देखते देखते कभी कभी हम उस पात्र में जो अभिनय कर रहा है उससे एकाकार हो जाते हैं। वो अगर रो रहा है तो हम भी रोने लगते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मात्माएं अक्षर की जो खेल बनाते हैं ना, इससे वो तदामुह हो गई है। नहीं वो यहाँ पे वो परम धाम में मूल मिलावा में राज जी महाराज के श्री चरणों में बैठ करके एक खेल देख रही है, आई नहीं है, वो देख रही है। इसको कहा गया सुरता। सुरता क्या कहलाती है? कि अहम भाव आ जाए। सुरता का अर्थ कि मैं इसमें हूं। अब वो जो नाटक देख रही है, वो माया का खेल देख रही हैं। ब्रह्म आत्माओं ने अपने आप को जान लिया कि मैं इस ब्रह्मांड में हूं, मैं 14 लोक में हूं। तो ये जो 14 लोक में आई हुई ब्रह्म आत्माएं हैं, राज जी महाराज इनको जगाने के लिए आए। पहले ब्रज में आए थे, फिर रास में आए, और ब्रज में और रास में क्योंकि नींद का ब्रह्मांड था, पूर्ण रूप से नींद उड़ी नहीं थी। अब वह नींद उड़ेगी तब वो जाग करके देखेंगी। इसीलिए राज जी महाराज कहते हैं कि हे प्यारे सुंदर साथ जी, ये जो ब्रह्मांड तीसरा बना है जागनी का ब्रह्मांड, इस जागनी के ब्रह्मांड में राज जी महाराज वो जो नींद है उस नींद को उड़ा करके आपको जागनी के सुख देंगे, यानी आत्मा का सुख देंगे, यानी रूह की नजर खुलेगी, आत्म दृष्टि खुलेगी, और आत्म दृष्टि जब खुलेगी तो वह अपना स्वरूप जाहिर करेगी। आत्म दृष्टि खुलने का तात्पर्य क्या होता है? आत्म दृष्टि जब खुलेगी तो आत्मा अपना स्वभाव जाहिर करेगी। उसका स्वभाव क्या है? आनंद। श्यामा जी महारानी का अंग, श्यामा जी महारानी की जो अंगभूता सखियां हैं, वह सखियां आनंद स्वरूप प्रकट करेंगी। और जब वो आनंद स्वरूप अपना प्रकट करेंगी तो वो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ किस प्रकार से रमण करते हैं, किस प्रकार से आनंद करते हैं, किस प्रकार से परम धाम में राज्य का इश्क लेती हैं, उस इश्क को जाहिर करेंगी। मोबाइल कहाँ लाइव नहीं हो रहा? क्या करेंगी? उस आनंद को जाहिर करेंगी। वो जब अपना मूल स्वरूप, अपना जो स्वरूप है वो जाहिर करेंगी, तो इस स्वरूप को देखने के लिए बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, जब वो ब्रह्म आत्माएं जब जागृत हो जाएंगी, तो जागृत होगी तो आत्मा का स्वरूप जाहिर होगा उनका, और उनका आत्मा का जो लक्षण है, उनका जो आत्मा का स्वरूप है वो आनंदमय है। कैसा है? आनंदमय है। तो वो आनंदमय जाहिर हो जाएंगी, और फिर क्या करेंगी? वो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ आनंद करेंगी, उनके साथ विलास करेंगी, जैसे ब्रज में किया, जैसे रास में किया, वही प्रेम करेंगी जो उनका स्वरूप है। अब जब वो प्रेम करेंगी तो उस प्रेम को देखने की अभिलाषा अक्षर ब्रह्म ने की थी। किसने की थी? अक्षर ब्रह्म ने। और यहाँ वेद ऋचाओं ने किया था। वेदों ने भी यही मांग की थी कि हमें परमात्मा के धाम की लीला देखनी है। तो वो जो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम धाम में अपनी ब्रह्म आत्माओं के साथ रमण करते हैं, विलास करते हैं, उस विलास के सुख ही जागनी के सुख है। जागनी के सुख क्या है? जागनी के सुख है
परम धाम में जो राज्य महाराज अपनी ब्रह्म आत्माओं के साथ रमण करते हैं, उस रमण का प्रगटीकरण। तुमको देऊं सुख जागनी, साथ जी मेरे आधार। हे प्यारे सुंदर साथ जी, सुंदर साथ क्यों? श्यामा जी महारानी सुंदर बाई और उनके जो अंगभूता है वो सुंदर साथ है। सुंदर साथ का मतलब कोई समूह नहीं है कि जगत में ऐसे ही सुंदर साथ कहने लगे। सुंदर साथ श्री श्यामा जी महारानी के अंग हैं। वो सुंदर साथ जो परम धाम में रहते हैं, उनको जगा करके जो इस संसार में भेख धरे जो वासना, इस संसार में आकर के उन वासनाओं ने अर्थात ब्रह्म आत्माओं ने अनेक वेश धारण कर लिए। जुदे जुदे मुल्कों में, अनेक जातों में, अनेक पातों में। कोई ब्राह्मण बना, कोई शूद्र बना, कोई क्षत्रिय बना, कोई वैश्य बना, कोई हिंदू बना, कोई मुसलमान बना। अनेक धर्मों में, अनेक जातों में वह ब्रह्म आत्माएं आकर के अपने आप को भूल गई और वो समझने लगी कि हम तो इस संसार के जीव हैं। जिस प्रकार से इस संसार में जीव अपने कर्म बंधनों में पड़ करके और इस कर्म बंधन में ही जन्म मरण लेता है और 84 लाख योनियों को भोगता है, वो ब्रह्म आत्माएं भी अपने आप को इसी प्रकार से समझने लगी। लेकिन कहते हैं ना, जिनका मूल जहां का होता है वह अपना मूल प्रकट कर ही देता। मार्कंडे ऋषि ने भगवान विष्णु से माया मांगी कि हे भगवान, हमें आप अपनी माया दिखाओ। भगवान विष्णु ने तथास्तु कह दिया। तथास्तु की हाँ, तो वो सुबह जब पूजा कर रहे थे नदी में और वो अर्घ कर रहे थे, इतने में देखा कि बाढ़ आ गई नदी में और वो बह करके महासागर में पहुंच गए। महासागर में जाकर के उनका स्त्री रूप हो गया। स्त्री रूप हुआ तो इसे मछली ने एक निगल लिया। उस मछली को एक मछुआरे ने पकड़ लिया। उस मछुआरे ने जब मछली को मारा, उसको काटा, उसमें से सुंदर स्त्री निकली, वो जिंदा थी। मछुआरे ने कहा, हमारा तो घर परिवार है, हमें क्या करने, उनको बेच दो। उसने एक धोबी को उससे उनको बेच दिया। मार्कंडे ऋषि जो अब स्त्री बन चुके थे, उन्हें एक धोबी ने खरीद लिया और उसके साथ विवाह कर लिया। बच्चे हो गए, घर परिवार चलने लगा। विष्णु जी ने देखा कि ये मार्कंडे ऋषि तो माया में उलझ गए हैं, इन्हें अपनी सुधि नहीं है। तब वो साधु बन करके जाते हैं, साधु बन करके जाते हैं और सारी हकीकत अब उनको बताने के लिए साधु बन करके जाते हैं। वो चावल अपने बना रही थी, चावल होता ना वो फटकारते हैं, क्या करते हैं, उस चावल को सुधार रही थी। गए साधु बन करके, बोले हे माते भिक्षा दे दो और हमसे कथा सुन लो। भिक्षा और कथा, आप हमसे कथा सुन लो। तो वो स्त्री कहती है, अरे साधु महाराज, अरे कथा सुनने का काम कहाँ है, अभी टाइम कहाँ है, अभी वो आएगा हमें मारेगा अगर हमने अभी भोजन नहीं बनाया। बच्चों के लिए हमें भोजन बनाना है, इसलिए हमारे पास समय नहीं है आपकी कथा सुनने का। अब विष्णु जी को तो सुना नहीं थी कथा, तो उन्होंने कहा, अरे आप चिंता मत करो, आप अपना काम करते जाओ, हम आपको कथा सुना रहे हैं। ठीक है साधु जी, आप सुनाइए। वो अपना काम करने लगी।
उन्होंने पहले कथा सुनानी प्रारंभ की कि एक मार्कंडे ऋषि थे, उन्होंने भगवान विष्णु से माया मांगी देखने के लिए और भगवान विष्णु ने उनकी इच्छा पूरी कर दी। वो माया देखने लगे, माया देखते देखते वो एक बह गए और समुद्र में पहुंच जाते हैं। मछलियों ने निगल लेती है, मछुआरा उस मछली को पकड़ता है, पूरी कहानी बताने लगे। अब जब वो पूरी कहानी सुन रहे थे, सुनते सुनते उनकी जो चेतना उस माया में लग गई थी वो जागृत हो गई और वो अपने मूल अवस्था में आ गए। इसी प्रकार से इस संसार में जो ब्रह्म आत्माएं आई हुई थी, उन ब्रह्म आत्माओं को जगाने के लिए श्यामा जी महारानी सतगुरु बन करके आती हैं, वो तारतम लेकर के आती हैं। क्योंकि राजी महाराज ने उनको भेजा था, बुलाए लिया रूह अल्लाह जो रूह मेरी आसिक है। श्यामा जी महारानी, रूह अल्लाह का मतलब जो परमात्मा की आत्मा है, यानी श्यामा जी महारानी। फिर श्यामा जी महारानी जाओ, संसार में हमारी ब्रह्मात्माएं जो अपने आप को भूल गई हैं, जो मेरी प्रेम है, जो मुझसे प्रेम करने वाली है, उनको बुला करके लाओ। तो श्यामा जी महारानी आती है संवत 1638 में उमरकोट ग्राम में श्री सदगुरु देवचंद जी के रूप में, और वो 14 वर्ष निष्ठाबंध भागवत सुनती हैं और भागवत सुन करके फिर तारतम का उदय होता है और फिर आगे यहाँ से प्रचार, आगे फिर सखियों की जागृति का काम होने लगता है। तो यहाँ संसार में जो छोटी बड़ी नर नार यानी छोटी जाति से लेकर के बड़ी जाति में भी सब सुंदर साथ यानी ब्रह्म आत्माएं विराजमान है। इसलिए जब तारतम वाणी आई और उसने जब आत्मा का दर्शन जगाया, आत्म धर्म दिखाया, आत्मा जगा करके दिखाई, तो ये जो संसार का जो देह का भेद है वह मिट गया। वो तो मिटेगा, ये शरीर ही ब्राह्मण है, ये शरीर ही शूद्र है, ये शरीर ही हिंदू है, ये शरीर ही मुसलमान है, ये शरीर ही क्षत्रिय है। अनेक जात पात का, रूप रंग का, नाम का जो भेद है वह शरीर का है, देह का है, आत्मा का नहीं है। वो आत्मा जब आई, श्यामा जी महारानी अपनी आत्माओं को जगाने लगी, अनेक अनेक जातों में से निकालने लगी। सतगुरु देवचंद जी महाराज ने कहा राजी महाराज से, श्यामा जी महारानी ने कहा कि ये कैसे आएंगी, ये पार के वचन कौन मानेगा, ये परम धाम की बातें, ये इस खिलवत की बातें इस संसार में कौन मानेगा, क्योंकि यहाँ की बुद्धि ही नहीं है वो कि पार की बातें, ये परमात्मा की ब्रह्म की बातें वो समझ सके। तब राज जी ने कहा था तुम जागनी करो, मैं अपनी आत्माओं को बेचता जाऊंगा। सतगुरु महाराज ने ज्ञान देना प्रारंभ कर दिया और वहां पर श्री कृष्ण जी आदि का लीला करने लगे। क्या करने लगे? आदि का चमत्कार करने लगे। उस चमत्कार को देख करके जो ब्रह्मात्मा है आने लगी, उनमें से जो परम धाम की आत्माएं थी वो जागृत होने लगती हैं, वो ईमान लाने लगती हैं, उन्हें अपने स्वरूप की पहचान होने लगती है, इस संसार की हकीकत पहचान, की जानकारी होने लगती है। लेकिन सतगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज ब्रज की, रास की और धाम की चर्चा खूब करते थे। सुंदर बाइये देखिया दिल के दीदों माहे, ब्रज रास और धाम की पर जागने की सुध ना है। क्या देखने लगी? सुंदरबाई ने देखा
कि ब्रज की तो पूरी लीला गा रहे हैं, इधर देखो ब्रज की तो पूरी लीला गा रहे हैं, रास का पूर्ण रहस्य खोल रहे हैं सतगुरु महाराज, और धाम परम धाम का रहस्य खोल रहे हैं। लेकिन जागनी का जो रहस्य है, जो जागनी की सुध है, वह प्रकट नहीं हो रही थी। जागनी क्या है? अगर ब्रज की पहचान हो गई, रास की पहचान हो गई और परम धाम की पहचान हो गई, तो जागनी की सुध क्यों नहीं हुई? ये जागनी की सुध क्या है? इस रहस्य को फिर आगे लीला के भेद में बताया गया है, क्योंकि ब्रज, रास और धाम की जो हकीकत यहाँ पर प्राप्त हुई वह इलम के द्वारा थी, क्योंकि नींद का ब्रह्मांड था, अभी उसकी नींद उड़ी नहीं थी। जब तक नींद उड़ेगी नहीं तब तक जागनी के सुख नहीं मिलेंगे। तो जागनी के सुख के लिए पहले से ही समय निर्धारित था। 3 दिन कहे रसूल लो, चौथे रूह अल्लाह, 5वें इमाम ने जमा किए, सब पहुंचाए कर पाक। 3 दिन रसूल तक, अर्थात पहला दिन ब्रज का, दूसरा दिन रास का, तीसरा दिन मोहम्मद साहब का। मोहम्मद साहब ने क्या किया? उन्होंने कुरान में जो फर्दा रोज क़यामत यानी जागनी होनी है, उस लीला का समय निर्धारित किया कि फर्दा रोज क़यामत का समय आएगा। वहां भी साक्षी जाहिर कर दी, क्योंकि परमात्मा एक है, हिंदुओं में भी और मुसलमानों में भी ब्रह्मात्माएं आई हैं, तो उनको तो जगाना है और एक दिन होना है। संसार में सिर्फ एक धर्म रहना है, और वो धर्म राज्य महाराज ने हिंदू धर्म चुना। उस हिंदू धर्म में आकर के राज्य महाराज ने फिर चौथा दिन रूह अल्लाह श्री श्यामा जी महारानी की लीला का हो गया, और 5वां दिन फजर का जो कहा गया उसमें इमाम मेहदी अर्थात विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार, जो हक्की स्वरूप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम धाम में विराजमान है, वह परम धाम से इस संसार में आएंगे। ब्रज में मूल स्वरूप नहीं आए, मूल स्वरूप ये देखे इन्हें मूल वचनों की नाही शुद्ध। मूल वचन परम धाम में ही राज्य महाराज देखते थे, ब्रज में नहीं आए मूल स्वरूप, ना रास में आए। रास में भी उन्होंने 2 मगन हो खेला, तब जोशिलियों के चिच्चोक फिरी अक्षर, उन्होंने राज्य महाराज परम धाम से ही सारी लीला कर रहे थे। लेकिन जागनी में 5वें दिन में सोम अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को जाहिर होना था, उन्हें खुद दीदार देने थे। ये वो दीदार ही जागनी है, वो दीदार ही जागनी है। उस जागनी को ही घर की लीला कहा गया है। जाग देखो सुख जागनी, सुख सुहागिन जोगे, 3 लीला चौथी घर तड़ी, चारों का या में भोगे। जागनी के सुख कौन कौन से हैं? ब्रज, रास और जागनी, और चौथी घर की यानी परम धाम की लीला। तो परम धाम की लीला जो अक्षर ब्रह्म को देखनी थी, जिसमें ब्रह्मात्माएं राज्य के साथ किस प्रकार से आत्म स्वरूप होकर के लीला कर रही हैं, उस लीला को जाहिर होना था। वह लीला 5वें दिन की लीला है। उस लीला को परम धाम की लीला कहते हैं, उस लीला को ही जागने की लीला कहते हैं, उस लीला को ही कल की अवतार की लीला कहते हैं। आप समझना, उस दिन बुद्ध अवतार तक चर्चा गई थी।
उस बताया था कि बुद्ध अवतार बुद्धि का अवतार है, आत्मा का नहीं। आत्मा जब जाहिर हो जाएगी, वो आत्मा जब प्रकट हो जाएगी, तो जो अभी संसार में बुद्धि की स्वतंत्र सत्ता है, मन की स्वतंत्र सत्ता है, अहंकार मन चित बुद्धि सारी जो अलग है ना, ये वो आत्म स्वरूप हो जाएंगे। आत्मा जब जाग जाएगी तो बुद्धि आत्मा का स्वरूप हो जाएगी। इस लीला को कल्कि अवतार की लीला कहा गया है। इसलिए विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक एक अवतार हो जाता है। तो जब राजी महाराज ने जागनी प्रारंभ की, जागनी करते करते सब ब्रह्म आत्माओं को एक ही बात बताई सुंदर साथ को। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। क्या बात बताई? सुनना असल ये आपको समझ में आना चाहिए। राजी महाराज ने ये बताया कि हे मोमिनो, हे प्यारे सुंदर साथ जी, देखो जो जागनी का जो समय आ रहा है, उस समय परम धाम के दरवाजे खुलेंगे। ये है असल जो जागनी होनी है, उस जागनी में परम धाम के दरवाजे खुलेंगे और अपने अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा दर्शन देंगे। और उसका समय है संवत 1745। कौन सा समय? संवत 1745, जिसके कहा गया 11वीं सदी पूर्ण होने के बाद, 12वीं सदी में कुरान के अनुसार, लैल गई पुकारते अब आया वक्त फजर, 11वीं सदी पूर्ण तब खुली रूह नजर। 11वीं सदी जब बीत जाएगी, उसके बाद आत्मा की नजर खुलेगी। उस समय तक रात है, 11वीं सदी तक रात है। रात के बाद दिन होगा, दिन होगा तो आत्मा जागेगी, रूह जागेगी, है ना। तो ये समय संवत 1745 है। ठीक है, जो इस बात पर ईमान ले आए, जो इस बात पर विश्वास लेकर के दौड़े, वह परमहंस कहे गए। पन्ना जी में आ जाते हैं, राज जी यहाँ नींद उड़ाते हैं, जागनी रास खेलती है श्यामा जी महारानी। फिर जब संवत 1745 हो जाती है, तो सबने देखा, सुंदर साथ ने देखा, समय हो गया है, संवत 1745 आ गया है, परम धाम के दरवाजे नहीं खुले, परम धाम के दरवाजे नहीं खुले। सब सुंदर साथ आपस में बातचीत करने लगे, क्योंकि वो तो ईमान इसी पे लाए थे कि परम धाम के दरवाजे खुले हैं, और यहाँ आकर तो कुछ नहीं हो रहा है। महाराजा छत्रसाल ने स्वतंत्र बुंदेलखंड की स्थापना कर दी, जिससे यहाँ जो ब्रह्मलीला होनी है, इस पर कोई विघान ना आए। महाराजा छत्रसाल निर्मित होकर के तैयार हो गए कि हाँ, अब हमें परम धाम की लीला में जाना है। लेकिन देखा तो यहाँ पर तो वो लीला हो ही नहीं रही। तब सब सुंदर साथ ने मिल करके गोकुलदास जी को भेजा कि राज्य से जाकर के प्रार्थना करो, अर्जी करो कि आपने जो कहा था कि फरदा रोज क़यामत में, यानी जागने के समय परम धाम के दरवाजे खुलेंगे, वो दरवाजे तो अभी खुले नहीं। फिर गोकुलदास जी विनती करने के लिए जाते हैं। गोकुलदास आकर के विनती करते हैं कि हे धनी, खेल से काढ़ो सितार। हे राजी, हमारी खेल देखने की जो इच्छा थी वो खत्म हो गई है। अब हमें खेल नहीं देखना, अब हमें माया नहीं देखना। हे कृपा निधान, हे मेहरबान, आप हमें परम धाम लेके चलिए। तब राज्य महाराज ने उनकी प्रार्थना सुनी। लेकिन यहां एक पैच आ गया।
श्री इंद्रावती सखी से जब सुंदर साथ ने इस प्रकार से प्रार्थना की कि आप हमें, आपने कहा था कि परम धाम के दरवाजे खुलेंगे, परम धाम के दरवाजे खुलेंगे और राज जी महाराज आकर के दीदार देंगे, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। तब इंद्रावती जी गुम्मट जी में गए हो, गुम्मट जी में पन्ना जी गए हो ना, पीछे चरण साहब बने हैं पीछे वाली मठ में, वहां पर इंद्रावती सखी महराज में जाती यानी दर्शन करती हैं, वहां राज्य से रूबरू बातें करती हैं और जाकर के कहती हैं इंद्रावती सखी, हे राज्य आपने कहा था कि ब्रह्मात्माओं को लेकर के आ जाओ, हम इनको तो लेकर के आ गए और ये सब लोग कह रहे हैं अब हमें दर्शन दो, राज्य हमें दर्शन क्यों नहीं दे रहे। तब राज्य कहते हैं, हे इंद्रावती भूल गए महाकारण में क्या बात हुई थी, सब कोई कैसी अपना बड़ा है इज्जत दायम करत हक हादी रू है बाहेदन पे, सब लोग कैसी अपना बड़ा है इज्जत। सखियां कहती थी हमारा इज्जत बड़ा है, श्यामा जी महारानी कहती थी हमारा इज्जत बड़ा है, राज्य कहते थे हमारा इज्जत बड़ा है। अब जिसका इज्जत बड़ा है वो आएगा हमारे पास सुख लेने के लिए। इंद्रावती तुम्हारा इज्जत बड़ा है, तुम आ गई, तुम लो इस, उनको क्यों दें, वो सुंदर साथ जो तुम्हारे आए हैं तुम्हारे साथ, हम इनको सुख क्यों दें, हम इनको प्रेम क्यों दें। तो इंद्रावती सखी कहती हैं नहीं राज्य महाराज, जब तक आप इन सुंदर साथ को, अब सुंदर साथ थोड़ी अपन तो गुनहगार हैं, अपने जैसे लोग हैं, अपन परम नाम कैसे जाए भी, जो तो राज्य मेहरबान है वे पहुंचा सकत, परम धाम जाने के लिए ही तो ये अब राज्य महाराज संसार में आए ले जाने के लिए। तो राज्य महाराज ने कहा इन सुंदर साथ के पास भी शक होगा तो वो भी आ जाएंगे, तुम क्यों परेशान हो रही हो। तब इंद्रावती सखी ने कह दिया लूला लांगड़ा पांगला कोई भी सुंदर साथ है, इंद्रावती उसका हाथ नहीं छोड़ेगी। ए राज्य आपका जो प्रेम का प्याला है, आपका जो इश्क का प्याला है, मैं अकेले नहीं पीऊंगी, मुझे वो मीठा नहीं लगेगा शरबत आपका, आपका प्रेम मैं अकेले नहीं लूंगी, जब तक आप हमारी सखियों को, हमारे सुंदर साथ को वो प्रेम नहीं देंगे। परम धाम के दरवाजा खुलना, ब्रह्मात्माओं को इस नश्वर संसार से परम धाम में प्रवेश होना, ये कोई मामूली घटना थोड़ी है। इसकी चाहना ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ो, अक्षर ब्रह्म जिनके एक पल में करोड़ों ब्रह्मांड बनते और मिटते हैं वो भी करते हैं, उन्हीं को दिखाने के लिए तो ये ब्रह्मांड जो तीसरा जागनी का बना, यहाँ परम धाम के दरवाजे खुल रहे थे। अब क्योंकि राज्य के दिल में पहले से ही था कि मैं दिखाऊं अपनी साहबी और दिखाऊं इशक, रूहें जानत नहीं मुतलक, हक हेड़े में रूहों के लिए जो हेत है, जो प्रेम और प्रीत है, वह ब्रह्म आत्माएं ही जानती हैं। राज्य महाराज अपनी सखियों के साथ जो अपनी ब्रह्म आत्माएं हैं उनसे किस प्रकार का प्रेम करते हैं वो तो सिर्फ ब्रह्म आत्माएं ही जानती हैं। वो प्रेम अब उनको दिखाना था, उसको जाहिर करना था, इसलिए क्या किया, एक नुक्ता इलम हक दिल से आया मुझ दिल माही, एक नुक्ता इलम हक दिल से आया मुझ दिल माही, एक नुक्ता इलम हक दिल से आया मुझ दिल माही, एक नुक्ता इलम हक दिल से आया मुझ दिल माही, एक नुक्ता इलम हक दिल से आया मुझ दिल माही, एक नुक्ता इलम हक दिल से आया मुझ दिल माही, एक नुक्ता इलम हक दिल से आया मुझ दिल माही, एक नुक्ता इलम हक दिल से आया मुझ दिल माही, एक नुक्ता इलम हक दिल से आया मुझ दिल माही, एक नुक्ता इलम हक दिल से आया मुझ दिल माही, एक नुक्ता इलम हक दिल से आया मुझ दिल माही, एक नुक्ता इलम हक दिल से आया मुझ दिल माही, एक नुक्ता इलम हक दिल से आया मुझ दिल माही, एक नुक्ता इलम हक दिल से आया मुझ दिल माही, एक नुक्ता इलम हक दिल से आया मुझ दिल माही, एक नुक्ता इलम हक दिल से आया मुझ दिल माही, एक नुक्ता इलम हक दिल से आया मुझ दिल माही, एक नु
इंद्रावती सखी कहती है कि राजी महाराज के दिल में जो सखियों के लिए प्रेम है, जो ब्रह्मात्माओं को प्रेम देने का जो इलम है, जो तारतम है, वो मेरे दिल में आ जाता है, श्री इंद्रावती के दिल में आ जाता है। अब वो दिल, क्योंकि जो सुंदर साथ थे, सुंदर साथ का अगर प्रेम, अगर इश्क नहीं होगा तो उनको भी परम धाम में प्रवेश नहीं मिलना। महाकारण में यही हुआ था ना। महाकारण में क्या हुआ था कि इश्क जिसका बड़ा होगा, जिसके पास राज्य के लिए प्रेम होगा, वही परम धाम में जाएगा। तो राज्य महाराज ने अपना प्रेम इंद्रावती को दिया और वही प्रेम इंद्रावती जी ने अपने सुंदर साथ को दे दिया। बोलो श्री प्राणनाथ। इस प्रकार से गुनहगारों के दिल को अर्श कर बैठे मेहरबान। जो गुनहगार अर्थात संसार को मांग करके आई हुई ब्रह्मात्माएं थी, उनके दिलों में अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा विराजमान हो जाते हैं। वो प्रेम उनके दिलों में आ जाता है। जो वो परमहंस बैठे हुए थे अखंड दरबार बंगला जी में, उनका प्रेम अब महामती तोलने लगते हैं। श्री इंद्रावती तारतम जोत करावती, तासो श्री महामती प्रेम ले तोलसी, तिन से धाम दरवाजा खोलती। श्री महामती अब सुंदर साथ का प्रेम तोलने लगती हैं और परम धाम के दरवाजे खोल देती हैं। बोलो श्री प्राणनाथ। इस प्रकार से हक खिलवत इत जाहिर हुई, इत सिद्धा हयात, इत ही इमाम की इमामत, आखिरी मोहम्मद सफत, परना में परम धाम जाहिर हो जाता है। अरस परस सरस सब एक रस, हक खिलवत न्यामत वाहिदत, महामती आय अलमस्त होए अपनी उम्मत लिए, हक हाथ सरवत पिलावत। परना और परमधाम अरस परस हो जाता है, एक हो जाता है। हक की खिलवत यानी मूल मिलावा। हक मतलब ब्रह्म, हक मतलब सत्य होता है, सत्य ब्रह्म है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का जो मूल मिलावा है, उनका जो दिल है, वह दिल परना में जाहिर हो जाता। हक खिलवत न्यामत, न्यामत क्या? न्यामत जेती परिक्रमा निज धाम की, सातों स्वरूप श्री राज सो सारे परिणाम ने, वास्ते संयन के सुख काज। राज जी महाराज के सातों स्वरूप कौन कौन से सातों स्वरूप? दो रास और 5 अरसजी। जो मूल स्वरूप अभी ब्रज में परम धाम में बैठ करके लीला करा रहे थे, जो मूल स्वरूप परम धाम में बैठ करके रास में लीला करा रहे थे, वह मूल स्वरूप अब साक्षात परना धाम में विराजमान हो जाते हैं। अखंड दरबार बंगला जी में सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं और दुनिया को दीदार देते हैं। और वो दीदार उनके लिए परम धाम के दरवाजे खोलते हैं, उनके लिए अखंड मुक्ति के द्वार खोलते हैं, उनके लिए अखंड विस्तों के द्वार खोलते हैं, उनके लिए संसार के जो जन्म मरण के बंधन है, उनको दीदार मात्र से मुक्ति मिल जाती है। पन्ना की भूमि को, उसकी रज को चूमने मात्र से आत्मा को अखंड मुक्ति मिल जाती है, जीव को अखंड मुक्ति मिल जाती है। नियामतें परम धाम की सातों परिक्रमाएं, परम धाम के सातों स्वरूप श्री राज के आकर के विराजमान हो जाते हैं। हक खिलवत नियामत और वाहिदत। वाहिदत कैसे जाहिर हो जाती है? श्री राज जी महाराज का दिल
श्री इंद्रावती के दिल से मैच हो जाता है। हक का दिल, हादी का दिल, दो दिल एक हैं, एक ही मता दो दिल में, एक ही मता दो दिल में, सो रूह लेसी विवेक। बोलो श्री प्राणनाथ। जो राजी महाराज का दिल है, जो श्री श्यामा जी महारानी का दिल है, वो दोनों एक हैं। और दोनों दिल यहाँ श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम में जो रूहों के, जो ब्रह्म आत्माओं के, जो परमहंसों के, जो सुंदर साथ के दिल हैं, एक हो जाते हैं। ये वाहिदत हक हादी रूहें वाहिदत में नहीं दोए। वरना परम धाम में वो परम धाम जाहिर होता है जो छुपा हुआ था। मूल परम धाम राज्य का दिल, राज्य के दिल में वो अपनी ब्रह्म आत्माओं के साथ किस प्रकार से रमण करते हैं, किस प्रकार से आनंद करते हैं, किस प्रकार से विलास करते हैं, वह विलास अब पन्ना परम धाम में जाहिर हो जाता है। अष्टपहर सेवा के रूप में जाहिर हो जाता है। हक, खिलवत, न्यामत, वाहिदत, महामती आए अलमस्त होए। महामती इसीलिए तो संसार में आए थे, अपनी ब्रह्म आत्माओं को लेने के लिए कि इन्हें राज्य से मिलवाना है, इन्हें परम धाम में लेके जाना है, इन्हें अपने राज्य के सुख देना है, इन्हें राज्य का प्रेम देना है, इन्हें राज्य की खुशबू देनी है, इन्हें राज्य का इज्जत देना है। परम धाम का जो नूर है, परम धाम का जो अब इतने संसार में थोड़ी परम नाम समझ में आए, वो तो पन्ना परम नाम जो तो समझ में आए। क्यों? परम नाम तो शब्दातीत है। श्री अक्षरातीत के सुख तो शब्दातीत हैं। तो महामती अपनी अलमस्त होकर के, आनंदित होकर के, प्रफुल्लित होकर के अपनी जमात को राज्य से मिलाने के लिए लेके जाते हैं। हक हाथ सर्वत पिलावा। श्री अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के हाथ से प्रेम के प्याले, इश्क के प्याले पीने लगते हैं। जो शरद पूर्णिमा होता ना, शरद पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा में जब रास खेल लिया, रास खेला, तो जो कुमारिकाएं सखियां थी जिन्होंने इच्छा की थी, मांगा था कि आप हमें प्राणनाथ रूप में मिलो, आप हमें पति रूप में मिलो, उनका प्रवेश कैसे होगा? फिर जो ब्रह्मात्मा है कि तो पहुंच गई, लेकिन ईश्वरी सृष्टि कैसे पहुंचेगी? उनको परमात्मा का प्रेम कैसे मिलेगा? रास हो जाता है। फिर पंचमी के दिन जब रास खेल करके रास मंडल से बंगला जी में आने लगते ना, तब वहां पर वो कुमारिकाएं सखियां वेद ऋचाएं आती हैं और आकर के कहती हैं, हे राजी तू तो दे जा मेरो दान। हे राज, हे प्रीतम, आपने मुझसे वादा किया था, आप हमें अपना प्रेम दान में दे करके जाइए। हमें आपको याद है, आपको जब हम आपके लिए इंतजार करते थे ब्रज में 11 दिन की लीला में, ये ब्रज की कुमारिकाएं सखियां थी जो कृष्ण को आते हुए ब्रज से जब वन से आती थी ना, तो उनका अपने घर में इंतजार करती थी कि शाम के समय कृष्ण जी आएंगे, उनका दीदार करेंगे और वो कृष्ण जी उनको निहारेंगे। कोई सखी मटकी लेकर के, दही लेकर के जाती थी कि कृष्ण जी आकर के हमारी मटकी को फोड़ेंगे। कोई सखी उनका राह रोकती थी, उनका छेड़ा पकड़ती थी। वो सारी बातें उनको याद कराने लगती हैं। तब अक्षरातीत धाम दुल्हा उनको वो प्रेम
दान में देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ। जो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सखियों से प्रेम करते हैं, वो प्रेम ब्रज की कुमारिकाओं को यहाँ दान रूप में मिलता है। इस प्रकार से उनकी भी मनोकामना यहाँ पर पूर्ण होती है। तो अभी तो महाकारण में बहुत सी बातें हुई थी। श्री इंद्रावती का और राज जी महाराज के साथ बहुत संवाद वहां पर हुआ कि हे रूहो, मुझे भूलना नहीं, मैं तुम्हारा धनी हूं। क्यों? क्योंकि आप संसार में जा रही हो, तुम्हारे सामने अनेक परमात्मा होंगे। तुम आग पानी पत्थर पूजोगी। हम सबने पूजा ना। आग पानी पत्थर में क्या होगा? तो कहते हैं तुम खुद विचार करो। एक सुंदर साथ बोला, आग पानी पत्थर पूजने में क्या है? हमने कहा तुम आग पानी पत्थर पूजते हो तो उसकी हकीकत बताओ। आगी क्या है? पानी क्या है? और पत्थर क्या है? तो जड़ ही ना। ये अखंड है क्या? ये खुद जन्म लेते और मरते हैं। ये क्या मुक्ति देंगे? और ये संसार में ऐसी अजब लीला चलती है कि ये तीनों ही मुक्ति के साधन हैं। और सुनो अजब लीला, भागवत सुनेंगे, पार ब्रह्म लीला रस का ये जो ग्रंथ भागवत, तिनको सुन के सब स्वर्ग का साधन करा। इसको सुन करके सब क्या करते हैं? स्वर्ग का साधन करते हैं। क्यों करते हैं? भागवत तो सुनी, पर ब्रह्म लीला रस ले लिया। इसके बाद फिर अग्नि है और वो क्या करेंगे? हवन करेंगे। यानी अग्नि के द्वारा फिर अपनी मुक्ति के लिए अपनी जो कर्म का फल लेने के लिए प्रयास करेंगे। यानी भागवत सुनी, उसका कोई महत्व नहीं। देखो उल्टी चाल। भागवत सुनने से तुम्हें जगना है, तुम्हें अनुभव मिलना है। तुम्हारी भागवत क्या रही है? भागवत पर ब्रह्म लीला का रस है, उसका महत्व नहीं है। महत्व किसका है? अग्नि का है। ऐसे ही तुम कुछ कर लो, तुम्हारी अस्थियां जब तक पानी में नहीं विसर्जित की जाएंगी, तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। जब ये साधन ही है तुम्हारे मुक्ति के, जिसका कोई अर्थ नहीं है, तुम जो करते हो उसका कोई महत्व नहीं है। इस संसार में ऐसा ही होता है। राज जी महाराज ने इसलिए हमसे पहले से कह दिया था, तुम आग पानी पत्थर पूजोगी और कहोगी यही हमारा परमात्मा है। श्री अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम धाम में, ब्रज में, रास में, जागनी में हमें सुख देवे के लाने आ गए। और अब हमें परम धाम के सुख लेने हैं। नवदा भक्ति के परे परा प्रेम लक्षणा भक्ति में। और एक ही बात गाने, तुम दुल्हा में दुल्हनी और ना जानू बात, इसके सौ सेवा करूं सब अंगों साक्षात। हे पिया जी, आप हमारे दूल्हा हो और हम आपकी दुल्हन हैं, और हम कोई बात नहीं जानते। हम आपकी इश्क के साथ, आपकी प्रेम के साथ सेवा कर रहे हैं। और ये वही सेवा है जैसी हमने ब्रज में की थी, जैसी हमने रास में किया, वही हम जागनी में भी कर रहे हैं। तुम ही ब्रज में थे, तुम ही रास में थे, तुम ही अब जागनी में आए हो, तो अपनी वही प्रेम राज्य महाराज के साथ दीदार करके, जाहिर करके देख लो। वो प्यारे सुंदर साथ जी परम धाम के दरवाजे परम धाम में खुल गए हैं और परम धाम में प्रवेश कर जाओ। बोलो श्री प्राणनाथ।
प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की। अब यहीं पे अपनी वाणी को विराम देंगे। चौपाई दोहराए। पर जागने के सुध नाहे, जागने की सुध नाहे, सुंदर बाइये देखिया, बाइये देखिया, दिल के दीदों माहे, तो माहे, ब्रज रासोर धाम की, रात और धाम की, पर जागने की सुध नाहे, जागने की सुध नाहे, पर जागने की सुध नाहे। जागने की सुध नाहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो।